मोदी जी राहुल को भी उनका हक अदा करने दो, आप दोनों जाइए, आप दोनों एक हैं, आप दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक जरा ज्यादा गुस्से में बोलता, एक जरा फिरा फिरा के अंग्रेजी में हिंदी में बोलता बेचारा। अब हिंदी उर्दू में बोलने के लिए हिज्जे करना पड़ता उनको। हिज्जे करने के माने मालूम आपको? हिज्जे करना किसको बोलते? हिज्जे करना ऐसा है, अब यहां लिख दिए, असदुद्दीन ओवैसी टेक्स मनी, तो उन्होंने हिज्जे करके बोलते असदुद्दीन, हिज्जे करके बोलते, उसको हिज्जे करना बोलते। लिख के दिए तो भी देख के नहीं बोल सकते बेचारे। आसाम का त्रिपुरा का इलेक्शन लड़े, नहीं लड़े जाके ऐसा बोल रहे कि नहीं मालूम क्या हुआ, नहीं मालूम ऐसा चीख मार इन्हों लड़े आसाम। मेरे को आसाम से फोन आया एक मौलाना का, ए भाई तुम आसाम का इलेक्शन नहीं लड़े, ये बोल रहा है। मैं आऊंगा फिर, अब बोले तू आजा, अब तो जवाब देंगे इनको हम। त्रिपुरा का नहीं लड़े, नहीं मैं त्रिपुरा जिंदगी में नहीं गया, नहीं त्रिपुरा का इलेक्शन लड़े, नहीं मालूम क्या खा के आते, क्या सूंघ के आते, नहीं मालूम मेरे को। अब कल से मोदी साहब आएंगे, स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है भाइयों बहनों। उसके बाद उनके छोटे भाई आएंगे राहुल, बी टीम है, बी टीम है। ऐसा नजर आता है कि मोदी और राहुल को ख्वाब में खाली मैं ही दिखता हूं, दूसरे को नजर ही नहीं आते उनको। स्टीयरिंग इनके हाथ में है, बी टीम मैं हूं। अब वो बेचारे हमारे मामू परेशान, अरे मेरी गाड़ी में इसके हाथ में कैसा स्टीयरिंग आ गया रे भाई। आपको मालूम कैसा चलाते अपन गलियों में? मामू परेशान है, इसके हाथ में आए तो उन्हें किधर किधर से कट मार के निकल जाता, नहीं मालूम, भी डरते। अब इन स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, अमित शाह आते चीखा मार मार उनके हाथ में है। अब इन आए बी टीम। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनका तरीक़ेकार है। 28 दिसंबर तक यही पुकारने वाले हैं। मैं आपसे भी अपील कर रहा हूं, दिल पे मत लो, गुर्दे पे ले लो, टेंशन मत लो, वोट डालो पतंग के निशान पर। आप निकल कर वोट डालिए। और ये लोग क्या कर रहे थे? ये करना चाह रहे थे कि हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन को, दलितों को, बैकवर्ड क्लास को पैगाम दे रहे थे, मजलिस तुम्हारी दुश्मन है। मगर 5 साल में हमारे कॉरपोरेटर्स, हमारे जाफर हुसैन मेराज, हमारे दलित भाइयों की बस्ती में गए, उनसे पूछे काम क्या है, काम उनका काम कराए। हमारे दलित बंधु की स्कीम आए तो बोले लो भाई तुम्हारा नाम बोलो, लिख जाओ। उनको दलित बंधु में उनका काम किए। आज लोग देख रहे हैं कि आज मंजलिस के ऊपर जो इल्जाम लगाते थे वो झूठे इल्जामात हैं, इसीलिए बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनकी तकारीर में कभी आप नहीं सुनेंगे कि मंजलिस के खिलाफ नहीं बोलेंगे असदुद्दीन 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 असदुद्दीन, खाली एक ही तस्बीह पढ़ते असदुद्दीन असदुद्दीन। कभी तुम ये भी तो बताओ कि तुमने क्या किया? तुमने भी तो वोट लिया ना कांग्रेस पार्टी, तुम कभी चिरंजीवी की पार्टी से वोट लिए, तो कभी तुम नायडू और बीजेपी के साथ थे, फिर तुम अब कांग्रेस के साथ आए। बताओ तुमने नामपल्ली के लिए क्या किया?